हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स। बाल विकास और शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं बुद्धि लब्धि, जिसको बोला जाता है आपका आईक्यू या इंटेलिजेंस कोसेंट। देखिए, बुद्धि लब्धि क्या होता है। अगर आपका सिर्फ ब्रेन या आपका दिमाग के बारे में बात किया जाएगा तो वो हर एक पर्सन में होता है, लेकिन जो आईक्यू होता है हर एक पर्सन का अलग अलग होता है। चाहे आप सेम एज के बारे में बात करें, चाहे आप अलग अलग एज के बारे में बात करें। जैसे अगर 5 साल का बच्चा है तो अगर आपके सामने 5 साल के 2 से 3 बच्चे हैं तो हर बच्चे का आईक्यू सेम नहीं होता है, हर किसी का अलग अलग होता है। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं ये जो बुद्धि लब्धि है या जो आईक्यू है, ये क्या होता है। किसी बालक में उपस्थित बुद्धि की मात्रा का मापन। ये जो बुद्धि लब्धि है ये क्या होता है, किसी बालक में उपस्थित बुद्धि की मात्रा का मापन कहलाता है। ठीक है, और ये जो बुद्धि लब्धि है ये जो मापन है, मापन के द्वारा क्या करते हैं, बालक के वास्तविक उम्र एवं मानसिक उम्र की सहायता से उसकी बौद्धिक क्षमता को मापा जाता है। मतलब ये जो बुद्धि लब्धि है या जो मापन है, उस मापन में क्या किया जाता है, बालक की वास्तविक उम्र एवं मानसिक उम्र की सहायता से उसकी बौद्धिक क्षमता को मापा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखा जाएगा 1905 में फर्स्ट बुद्धि परीक्षण किया गया था। ठीक है, 1905 में फर्स्ट बुद्धि परीक्षण किया गया था। किनके द्वारा किया गया था, बिने और साइमन, ये दो मनोवैज्ञानिक हैं, इनके द्वारा 1905 में फर्स्ट बुद्धि परीक्षण किया गया था। और इसमें क्या हुआ था, तो ये जो बुद्धि है इसमें 1905 में जो बुद्धि परीक्षण किया गया था उसके अंतर्गत बुद्धि को मानसिक आयु के रूप में मापकर अभिव्यक्त किया गया। ठीक, मतलब कि यहाँ पे जो बुद्धि लब्धि वो नहीं आया था, यहाँ पे जो बुद्धि को मापा गया, बुद्धि की जो मानसिक आयु है उसको मापा गया और उसी को अभिव्यक्त किया गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 1916 में इसमें कुछ संशोधन किया गया और संशोधन करने के पश्चात ये जो मानसिक आयु है इसकी जगह बुद्धि लब्धि या आईक्यू का प्रयोग किया गया। ठीक है, मानसिक आयु को हटा करके उसमें संशोधन किया गया और उसकी जगह क्या यूज किया गया, बुद्धि लब्धि या आईक्यू का प्रयोग किया गया, इंटेलिजेंस कोसेंट का प्रयोग किया गया। ठीक, तो इसका आप फॉर्मूला देख लीजिए, बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है, मानसिक आयु बटे तैथिक आयु मल्टीप्लाई 100। ये जो तैथिक आयु है हिंदी में इसी को वास्तविक आयु भी कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में देखा जाएगा तो बुद्धि लब्धि मतलब इंटेलिजेंस कोसेंट बराबर होता है मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई 100। ठीक, ये जो बुद्धि लब्धि वाला जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन दे देगा, आपको दो टाइप से देगा। अगर उसको न्यूमेरिकल क्वेश्चन देना है तो मानसिक एज दे देगा और तैथिक आयु दे देगा। ठीक है, या वास्तविक आयु दे देगा। और ये जो है इनका आपको एज देने के बाद पूछेगा कि उसकी बुद्धि लब्धि क्या निकल के आएगी, और बुद्धि लब्धि जो है वो जितना आएगा उसके हिसाब से वो बच्चे किस कैटेगरी में आते हैं इससे भी क्वेश्चन आता है। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है बुद्धि लब्धि। अगर आप 1905 ये याद नहीं रखेंगे चल जाएगा कि 1905 में फर्स्ट बुद्धि परीक्षण किया गया था बिने और साइमन के द्वारा। ये अगर क्वेश्चन नहीं भी आएगा, नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहीं कह सकती कि इससे आएगा ही, लेकिन ये जो है ना इससे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो आप इस पे ज़्यादा फोकस करिएगा। क्लियर है, एक बार बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला अच्छे से याद कर लीजिएगा, मानसिक आयु बटे तैथिक आयु जिसको वास्तविक आयु भी कहा जाता है मल्टीप्लाई 100। ठीक, अब देखते हैं ये जो बुद्धि लब्धि है इसका मान क्या क्या है और जो मान के हिसाब से वो बच्चे किस कैटेगरी के बच्चे कहलाएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर देखा जाएगा कि उस बच्चे का जो आईक्यू लेवल है या आईक्यू जो है वो 140 है या 140 से अधिक है तो वो बच्चे किस श्रेणी में आएंगे, जीनियस या प्रतिभाशाली की कैटेगरी में शामिल हो जाएंगे। जिस बच्चे का आईक्यू जो है 120 से 139 के बीच आता है, अगर 120 से 139 के बीच आता है तो ऐसे बच्चे अति श्रेष्ठ या प्रखर की श्रेणी में आते हैं, जिसको इंग्लिश में बोला जाएगा वेरी सुपीरियर। क्लियर है ये। इसके बाद जिस बच्चे का आईक्यू 110 से लेकर के 119 के आता है या 119 आता है, 110 से 119 के बीच में आता है या सिर्फ 110 या 119 आ जाता है तो ऐसे बच्चे सुपीरियर या फिर श्रेष्ठ श्रेणी के बच्चे की श्रेणी में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है
90 से 109 तक जिनका IQ लेवल होता है या इस बीच होता है या प्रॉपर 90 या 109 हो जाता है, तो ऐसे बच्चे जो हैं ये किस प्रकार के बच्चे कहलाते हैं? सामान्य या एवरेज या नॉर्मल बच्चे कहलाते हैं। ठीक है, सामान्य, इसी को मैंने औसत लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, जिन बच्चों का जो IQ है वो 88 या 88 से आपका 89 के बीच आता है। ठीक है, 88 और 89 के बीच आता है या सिर्फ 88 आता है या 89 भी आता है, तो ऐसे बच्चे जो है डल वाली श्रेणी में आते हैं या मंद कहलाते हैं ऐसे बच्चे। ठीक, इसके बाद ऐसे बच्चे जिनका जो IQ है 70 से आपका 79 के बीच होता है या 70 या 79 होता है, तो ऐसे बच्चे जो है बॉर्डर लाइन फेबल माइंडेड या सीमांत मन बुद्धि के बच्चे कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है 60 से लेकर के आपका 69 तक का अगर देखा जाएगा, तो जिनका IQ 60 या 69 है या इस बीच में से 60 से लेकर के 69 तक के बीच में अगर किसी में आते हैं, तो ऐसे बच्चे मोरॉन में आते हैं या मूढ़ बुद्धि कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 20 से 59, तो इसमें जो बच्चे हैं वो हीन बुद्धि वाले बच्चे कहलाते हैं। और लास्ट है 20 या इससे कम, 20 या 20 से कम जिनका IQ है, तो ऐसे बच्चे जड़ बुद्धि या इडियट कहलाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ऐसा चार्ट फॉर्मेट में बना लीजिएगा और उसको अच्छे से याद करिएगा, क्योंकि इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन, 2 से 3 टाइप का क्वेश्चन बनता है। एक तो आपका बुद्धि लब्धि से फॉर्मूला ही इससे क्वेश्चन बना सकते हैं। दूसरा चीज कि यहाँ पे आपको पूछेगा कैटेगरी की, अगर जिस बच्चे का IQ 120 है तो वो बच्चे किस श्रेणी में आते हैं, तो वो बच्चे किस प्रकार के बच्चे कहलाते हैं? वेरी सुपीरियर या अति श्रेष्ठ या प्रखर बच्चे कहलाते हैं। ठीक है, यह तो आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन देगा, आपको क्वेश्चन दे देगा कि यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 10 वर्ष है, तैथिक आयु आपको और कुछ भी दे देगा, तो इस बच्चे का बुद्धि लब्धि क्या होगा? बुद्धि लब्धि निकालिए और बुद्धि लब्धि के आधार पर बताइए कि बच्चा किस कैटेगरी में आता है। क्लियर है ये? तो इस टाइप से इससे क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 25 से 30 वर्ष आयु या इससे ऊपर वाले। देखिए ऐसे जो है, जो 25 से 30 वर्ष की आयु या उससे ऊपर वाले की श्रेणी वाले जो आपके पर्सन होते हैं, तो इनके लिए क्या है, जैसे 25 से कम एज की आयु के बच्चे के लिए बुद्धि लब्धि निकाला जाता है, इनका IQ निकाला जाता है। तो जो 25 से 30 वर्ष आयु या इससे ऊपर की आयु वाले जो हैं, तो इनके लिए बुद्धि मापने की जो अवधारणा होती है उसको विचलन बुद्धि लब्धि कहा जाता है। ठीक है, विचलन बुद्धि लब्धि में क्या होता है? देखिए, विचलन बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के लिए पहले मानक प्राप्तांक ज्ञात किया जाता है। ठीक है, इस प्राप्तांक को एक स्केल, ये जो प्राप्तांक प्राप्त हुआ है, इस प्राप्तांक को एक स्केल जिसका माध्य 100 तथा मानक विचलन 15 होता है। ठीक है, इसका माध्य जो है आपको ऑलरेडी दे दिया गया ना, इसका माध्य आपको 100 ही लेना है और इसका जो मानक विचलन है उसका मान कितना होता है? 15, तो इसको 15 ही लेते हैं। ठीक है, इसमें बदल दिया जाता है। ये जो मानक प्राप्तांक प्राप्त होता है, इस प्राप्तांक को एक स्केल है उसमें बदला जाता है। उस स्केल में क्या क्या होता है? उसका माध्य 100 रहता है उस स्केल का और उसका मानक विचलन 15 रहता है। ठीक है, तो देखते हैं मानक प्राप्तांक का फॉर्मूला क्या होता है। ये देखिए, ये जो मानक प्राप्तांक है, मानक प्राप्तांक बराबर x माइनस एक्स का बार डिवाइडेड बाय 15, जहाँ पे ये 15 क्या है? मानक विचलन को शो करता है, क्योंकि मानक विचलन का मान क्या लिया जाता है? 15 लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाएगा कि x क्या होता है, तो बुद्धि परीक्षण पर प्राप्त जो अंक होता है, बुद्धि परीक्षण करने के पश्चात जो अंक प्राप्त होता है वो x का मान रहता है। और x का बार मतलब क्या होता है? जो परीक्षण किया गया है उसी ही परीक्षण को उस व्यक्ति के समान उम्र के जो व्यक्ति होते हैं उन पर क्रियान्वयन करने पर जो माध्य प्राप्त होता है वो x बार का मान होता है। क्लियर है? और ये जो 15 है ये क्या होता है? मानक विचलन होता है। ये मैं अभी जस्ट इसमें आपको बताई हुई हूँ। क्लियर है? तो देखिए, बुद्धि लब्धि से रिलेटेड अगर देखा जाएगा तो इतने ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा और बहुत सारे उसमें आपका परीक्षण वगैरह है कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या परीक्षण किया है, तो उससे उतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है। जो मेन है ये जो चार्ट है ये सबसे ज्यादा मेन है, तो इस चार्ट को आपको अच्छे से बना करके इसको रट डालना है।
रट के प्रॉपर रेडी रखिए कि जैसे आपका क्वेश्चन देखिए इसमें बिना टाइम वेस्ट किए आपको पता चल जाना चाहिए। जैसे 140 से अधिक है मतलब जीनियस की श्रेणी में आएंगे, 120 है तो किस में आ जाएंगे, वेरी सुपीरियर, या आपका प्रखर की श्रेणी में आएंगे। तो ये चीजें बस आपको याद रखनी है बुद्धि लब्धि में, इससे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट और भी नहीं है कुछ भी, आपको बस इतना ही करना है। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको क्लासेस पसंद आ रही है, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।